आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2025 में आयोजित की जाने वाली विद्या अभिभावक शिक्षक बैठक, जिसे पीटीएम कहते हैं, उसके बारे में। बैठक का क्या एजेंडा होगा, क्या पॉइंट्स डिस्कशन किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें विस्तार से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप हुए अंत तक अवश्य देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें नई और ऐसे ही रोचक वीडियो आपके साथ शेयर करने का प्रोत्साहन मिलता है। विषय है बैठक का अभिभावक शिक्षक बैठक। एजेंडा की तिथि होगी 7 मार्च और बैठक का दिनांक होगा 9 मार्च, दिन सोमवार को। पीटीएम बैठक एजेंडा: सेवा में सम्मानित एसएमसी अध्यक्ष, माता पिता, अभिभावक आप सभी को सादर अवगत कराना है कि विद्यालय का नाम के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन दिनांक 9 मार्च 2026, दिन सोमवार को प्रातः 12 बजे से 1 बजे तक वहाँ मार्च 2026 की अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में अत्यावश्यक चर्चा की जानी है। अतः आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध निवेदन है कि बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। एजेंडा की तिथि होगी आपकी 7 मार्च 2026, दिन शनिवार को। सूचना का माध्यम होगा मोबाइल फ़ोन द्वारा कॉल करके लोग बता सकते हैं, रसोइयों द्वारा कहलवा सकते हैं, बच्चों के द्वारा, या फिर खुद स्वयं के संपर्क से भी लोगों को बता सकते हैं। बैठक एजेंडा के मुख्य बिंदु होंगे: वार्षिक परीक्षा पर चर्चा, अभिभावकों की अपेक्षित भूमिका पर चर्चा, इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा, बच्चों की विशेष प्रतिभा पर चर्चा, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम की जागरूकता, विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा, अपार आईडी पर चर्चा, दीक्षा ऐप पर चर्चा। इसके बाद कुछ छोटे मोटे बिंदु हैं, उन पर अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं विस्तार से इन सारे पॉइंट्स के बारे में। पूर्व निर्धारित तिथि पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन 12 बजे से 1 बजे अपराह्न तक विद्यालय परिसर में किया गया। बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा समुचित व्यवस्था की गई। बैठक में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई। एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सबसे पहला है वार्षिक परीक्षा पर चर्चा। प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में आपका वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है परिषदीय विद्यालयों के अंदर। इसके अलावा जो आपके निजी विद्यालय उनके अंदर भी मार्च में किया जाता है। तो सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 में आयोजित होगी। अतः आप सभी अभिभावक अपने पाल्य को विद्यालय नियमित भेजें तथा घर पर भी अपने पाल्य की तैयारी में पूर्ण सहयोग करें। पढ़ाई में किसी भी प्रकार की मदद हेतु विद्यालय के शिक्षक से संपर्क अवश्य करें। दूसरा है अभिभावक की अपेक्षित भूमिका पर चर्चा। ये थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में ज़्यादातर अभिभावक जानते नहीं हैं, तो ये काफ़ी अच्छा बिंदु है। बात करते हैं। सभी अभिभावकों को सूचित किया गया कि आप सभी अपनी निम्न भूमिका पर ध्यान अवश्य देंगे। वार्षिक कार्यक्रमों और पीटीएम में नियमित प्रतिभाग करना, कि जो भी स्कूल में कार्यक्रम हो रहे हैं वो और पीटीएम जो हो रही है उनमें हर नियमित समय से आना है। आपको हर पीटीएम अटेंड करनी है। रिपोर्ट कार्ड और बच्चे की प्रगति पर चर्चा करना, बच्चे की उपस्थिति और व्यवहार पर सतर्क ध्यान देना, कि बच्चा नियमित उपस्थित हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उसका व्यवहार किस तरीके से बदल रहा है, उस बात पर सतर्कता से ध्यान देना है, क्योंकि यही समय होता है बच्चों को थोड़ा संभालने का। नए सत्र के लिए बच्चों के साथ लक्ष्य तय करना, कि उन्हें नए सत्र में अगले साल उनको क्या लक्ष्य होना चाहिए, उनको इसके बारे में विस्तार से बताना। विद्यालय के प्रयासों में सक्रिय सहयोग देना। बच्चों की अनुपस्थिति की स्थिति में विद्यालय को सूचित करना कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसा अक्सर अभिभावक नहीं करते हैं, लेकिन उनको करना चाहिए। इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रत्येक माह इको क्लब की थीम पर विद्यालय में इको क्लब टीम द्वारा विभिन्न कार्य कराए जाते हैं। इको क्लब थीम से सीखकर प्रत्येक छात्र स्वयं जागरूक होकर अपने परिवार और समाज को जागरूक करेंगे। इस कार्य में प्रत्येक अभिभावक भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। वो बच्चों के साथ मिलकर अपना सहयोग अवश्य देंगे, क्योंकि इको क्लब में जो गतिविधियां कराई जा रही हैं वो ऐसी गतिविधियां हैं जो कि हमारे
डेली लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव ला सकती हैं, चाहे वो प्रदूषण से हो, वृक्षारोपण हो, या फिर कोरिया दिवस है, वेटलैंड दिवस है, या विश्व जल दिवस है, जो भी है हमारे, ये बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए जाते हैं। अगला है बच्चों की विशेष प्रतिभा पर चर्चा। चूँकि हर एक बच्चे के अंदर एक विशेष प्रतिभा होती है, तो उस पर हम अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। सभी अभिभावकों से उनके पाल्य की विशेष प्रतिभा जैसे विभिन्न प्रकार के खेल, गायन, वैज्ञानिक सोच, अभिनय इत्यादि पर चर्चा हुई और सभी लोगों से अनुरोध किया गया कि अपने पाल्य की रुचि पर ध्यान दें तथा अपने पाल्य के साथ नियमित चर्चा करते रहें। अधिक सहयोग और मार्गदर्शन हेतु विद्यालय के किसी भी शिक्षक से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे को कुछ सहयोग की मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप निसंकोच रूप से विद्यालय के किसी भी अध्यापक से संपर्क अवश्य करें। जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि यदि आपके पाल्य का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड न बना हो, तो आप विद्यालय के शिक्षक या विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोग से यह कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं, जिससे आपके पाल्य की अपार आईडी समय से बन सके और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु अभिभावकों के साथ चर्चा की गई और उन्हें प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शासनादेश संख्या 68/599/184/2024 अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा के दिनांक 15 मई 2025 के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। उनको बताया गया कि कौन से बच्चे ड्रॉप आउट हो सकते हैं, कौन अति संभावित ड्रॉप आउट है। उनके अभिभावकों को पीटीएम में लाने की कोशिश की गई और उनको समझाया गया कि अपने बच्चे को ड्रॉप आउट नहीं करना है, नियमित रूप से विद्यालय अवश्य भेजना है। इस सब के बारे में उनके साथ गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं जैसे दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कार्ट अलाउंस, दिव्यांग बच्चों हेतु अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। विद्यालय प्रबंधन समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंधन समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य दायित्व पर अभिभावकों के साथ चर्चा की गई। अभिभावकों को बताया गया कि विद्यालय प्रबंधन समिति क्यों बनाई जाती है, इसका क्या स्वरूप होता है, क्यों इसके क्या कर्तव्य होते हैं, दायित्व होते हैं, सबके बारे में बताया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी तथा बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में अवगत कराया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना के निर्माण में अभिभावकों से सुझाव एवं सहयोग प्राप्त किया जाना है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। अपार आईडी पर चर्चा। यूडाइस पोर्टल पर नवीन नामांकित बच्चों की अपार आईडी बनवाने की जानकारी अभिभावकों के साथ विस्तार से साझा की गई। अपार आईडी एक ऐसी आईडी है जो कि एक बार बनने के बाद बच्चों के जब तक बच्चा पढ़ेगा तब तक उसके साथ रहेगी। आपको बार बार बच्चे को इधर से उधर ट्रांसफ़र कराने की समस्या थोड़ी आपकी कम हो जाती है, इसलिए अपार आईडी कंपलसरी है, बहुत फ़ायदेमंद है, ये अवश्य बनवाएं। दीक्षा ऐप पर चर्चा। अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड और उपयोग के साथ स्कूल में प्राप्त प्रिंट रिच सामग्री, तालिका सूची, विज्ञान किट के इस्तेमाल आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर विचार विमर्श के उपरांत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और इसी के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बताया कि मार्च 2026 में जो पीटीएम आयोजित की जाने वाली उसकी क्या एजेंडा होगा, क्या उसकी मुख्य बिंदु होंगे, कैसे करनी है, उस सब के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।